राजधानी रायपुर के सीएम हाउस में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक शाम 7 बजे होगी, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, जिसमें कांग्रेस के विधायक रामकुमार यादव ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने केकरा भाठा और कवारी पाली प्रभावित लोगों के मुआवजे का मुद्दा उठाया और घटोई डैम। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। 6 किसानों का मुआवजा बाकी है। मुआवजा एक जटिल प्रक्रिया है, जिसकी प्रक्रिया जारी। सदन में विधानसभा अध्यक्ष चंद्रदास महंत ने मुआवजे के निर्देश दिए। विधानसभा में रेडी टू ईट फूड सप्लाई का मुद्दा भी उठा। बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में फूड की सप्लाई नहीं हुई। इसके जवाब में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका की वजह से फूड सप्लाई नहीं हो सकी। बीजेपी ने सदन की कमेटी से मामले में जांच कराए जाने की मांग की। रेडी टू ईट फूड सप्लाई मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर जांच की आवश्यकता होगी तो आगे फैसला लिया जाएगा। सदन में राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठा। मूक बधिर युवक की हत्या का मामला उठा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की जानकारी दी। वहीं पूर्व मंत्री विष्णु अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की। बीजेपी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने सदन में कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ जांच का मामला उठाया। मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा ईओडब्ल्यू के 4 प्रकरण, विभागीय जांच के 12 और लोक आयोग के 10 प्रकरण है। इस पर बांधी ने पूछा कि जांच की अधिकतम समय सीमा क्या है। इसके जवाब में मंत्री चौबे ने कहा कि 25 अधिकारियों पर कार्रवाई की, 2 वेतन वृद्धि रोकी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा 26 जुलाई यानी कि कल रायपुर आएंगे और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसके साथ ही वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बीजेपी विधायकों की बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश और जिले की टीम के सदस्यों की भी बैठक लेंगे। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक ली जाएगी। दिल्ली के संसद भवन में देश की पहली नवनिर्वाचित आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत भी शामिल हुए। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत के समारोह में शामिल होने से जशपुर जिले के आदिवासी काफी खुश हैं। छत्तीसगढ़ में DA-HRA को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी आज से 29 जुलाई तक सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं और इसकी कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हफ्ते तक दफ्तरों में कामकाज पहुंच जाएगा। वहीं हड़ताल की वजह से अंबिकापुर में भी सरकारी दफ्तरों के कामकाज ठप। बेमेतरा में अधिकारी कर्मचारी तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं और विरोध जताते हुए DA और गृह भत्ते की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन के चलते सरकारी दफ्तरों में ताला लगा हुआ है। महासमुंद जिले के 3 गांवों में डायरिया का प्रकोप जारी है। बमनी, केसरपुर, कंचनपुर में 61 मरीज डायरिया से पीड़ित मिले हैं। वहीं उल्टी दस्त के कारण एक महिला की मौत हुई है। वहीं घटना की सूचना पर स्वास्थ्य का अमला पहुंचा है और गांव के लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं। अंबिकापुर शेड्यूल एक्सप्रेस का संचालन आज से शुरू हो गया है। फिर ट्रेन का परिचालन 2 सालों से बंद था, जिसे आज से फिर शुरू किया गया है। ट्रेन सुबह 9 बजे अंबिकापुर स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन फिर से शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली और महासमुंद में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दंतेवाड़ा में नदी नाले उफान पर होने से ग्रामीण परेशान हैं। रेवाली और मुरगुम के ग्रामीण बर्तन के सारे बच्चों को नदी नाले पार करा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीणों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेंड्रा से अमरकंटक आने जाने वाले रास्तों में फिर तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही और इसका असर यहां आने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी दिखा। कोहरे की वजह से नज़ारा और भी आकर्षक हो गया था, जिसका यहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं ने जमकर लुत्फ उठाया। दुर्ग में आज जल संकट की स्थिति बन सकती है। शहर के कई इलाकों में आज पानी सप्लाई नहीं होगी। इंटरफेल में आई तकनीकी खराबी के कारण फिल्टर प्लांट और टंकियों तक पानी नहीं पहुंचा। फिलहाल निगम अमला मरम्मत के काम में जुटा हुआ है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश के साथ ही पर्यटन केंद्र में
पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। चित्रकूट, तीरथगढ़ सहित जिले के अन्य जलप्रपातों में पर्यटकों का हुजूम देखा जा सकता है। छुट्टियां मनाने बड़ी संख्या में सैलानी बस्तर के पर्यटन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के चुनार नदी में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक ड्राइवर तेज बहाव में ट्रैक्टर को पार कर रहा था, तभी तेज बहाव में ट्रैक्टर फंस गया, जहां ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौसम में हो रहे बार बार बदलाव के कारण गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। यही कारण है कि जिला अस्पताल समेत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हर दिन मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। जिले के अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी, जिसमें एक जेसीबी, 2 पिकअप जलकर खाक हो गई। वहीं काम में लगे मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई और फिर बाद में छोड़ दिया गया। बीजापुर एसपी अनंजय वार्ष्णेय ने घटना की पुष्टि की। बिलासपुर पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब की बोतल से पत्नी पर वार किया था। मामला सरकंडा के लगरा क्षेत्र का है। जशपुर के पत्थर गांव में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महंगी बाइक हथियाने को लेकर दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया और इसी बाइक से आरोपियों का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 6 नाबालिग और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। डूंगरगढ़ के घोघरे गांव में नाबालिग ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पूरा विवाद प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। कबीरधाम जिले के हनुमात खोल के पास घाटी में फिर बड़ा हादसा हुआ है। उड़द दाल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है। ट्रक मध्य प्रदेश से रायपुर मंडी जा रहा था। बलरामपुर के राजपुर इलाके में एक ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दोनों बाइक सवार खेती के लिए डीजल लेकर जा रहे। कांकेर पुलिस ने छात्राओं से बैड टच के मामले में आरोपी प्रभारी प्राचार्य राजेश शुक्ला को गिरफ्तार किया है। नरहरपुर डीओ की लिखित शिकायत पर अजाक थाने में छेड़छाड़ एट्रोसिटी एक्ट 500 एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। आरोप है कि नरहरपुर ब्लॉक के एक स्कूल में प्रचार कक्ष में आने वाली 9वीं और 10वीं की छात्राओं से प्रभारी प्राचार्य बुरी नीयत से बैड टच करते थे। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के ललाती गांव में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है, जहां सुनसान घर का फायदा उठाकर एक महिला ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले की शिकायत किसान परिवार ने थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से चोरी के सामान भी बरामद किया। जांजगीर क्षेत्र की एक जमीन को लेकर 2 लोगों को बेचकर धोखाधड़ी करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला को उड़ीसा के ब्रिजराज नगर से गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने छवारी पाली गांव से पिकअप की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी पिकअप को टुकड़ों में काटकर बेचने के फिराक में थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को अरेस्ट किया, साथ ही चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। जांजगीर चांपा की बमनीडीह पुलिस ने छेड़छाड़ के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। 2 नाबालिग लड़कियों ने छेड़छाड़ की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसका वायरल वीडियो भी पुलिस को दिखाया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। कोरबा में एक रिटायर्ड बालको कर्मी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। अनजान कॉलर ने केवाईसी करवाने के नाम पर कर्मचारी को अपनी बातों में उलझा लिया, जिसके बाद उसने करीब 9.5 लाख रुपए पार कर दिए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलरामपुर पुलिस ने शोरूम से टायर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के टायर भी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों आरोपी ने योजना बनाते हुए रात के अंधेरे में टायर चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। धमतरी की मगरलोड पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 20 बोतल शराब जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। राजधानी रायपुर के सरोना के अरिहंत नगर में सूने मकान में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने अलमारी से करीब 10 लाख रुपए के जेवरात पार कर दिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मामला आमानाका थाने का है।
कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना पुलिस ने 20 किलो से ज्यादा के गांजा को बरामद किया है। पुलिस ने यूपी के तस्करों को गिरफ्तार किया जो ओडिशा से 2 लाख से भी ज्यादा का गांजा लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। कोरबा जिले के दौड़ाधरी गांव के एक घर में अजगर ने एक सियार को अपना शिकार बना लिया। हालांकि अजगर सियार को निगल नहीं पाया। घर वालों की नजर जब सांप पर पड़ी तो तुरंत उसने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। बाद में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया। कांकेर जिले में दो दिवसीय एक कदम गांव की ओर ग्राम सभा सशक्तिकरण और नेतृत्व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के जरिए आदिवासी समाज के कई कानून और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ प्रदेश के करीब 200 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। बस्तर में नए सत्र के साथ 2 और नए कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इसमें बस्तर और माकड़ी में मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर कॉलेज खुले जा रहे हैं। अभी तक इन दोनों ही जगहों पर छात्रों को 15 से 30 किलोमीटर तक की दूरी कॉलेज जाने के लिए तय करनी पड़ती थी। अब ब्लॉक में ही कॉलेज खुल जाने से उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने में मदद छात्रों को मिलेगी। राजनांदगांव जिले के हफ्ते भर से हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे खेतों में लगी फसलें खराब होने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इधर खाद के संकट से भी किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि इस तरह की वर्षा कुछ दिन और जारी रही तो फिर फसल चौपट हो जाएगी। कांकेर जिले के पखांजूर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब धुआं में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस योजना के तहत इलाके के गरीब परिवारों में गैस कनेक्शन तो लिया, लेकिन महंगा सिलेंडर होने के कारण रिफिल कराने में परेशानी हुई। धमतरी जिले के किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे। किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने KYC अनिवार्य किया है। सरायपाली के पोकड़ी गांव के ग्रामीण नाला में पुल निर्माण नहीं होने से परेशान है। मामले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। कवर्धा के भोरम देव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही कांवड़ियों का दल जलाभिषेक के लिए पहुंचा। सावन के दूसरे सोमवार को राजधानी रायपुर के महादेव घाट में हटकेश्वर मंदिर में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। प्रदेश में अच्छी बारिश से खारून नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसे देखने के लिए रायपुर के महादेव घाट में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र में महानदी में नहाने गया युवक अचानक बह गया। सूचना के बाद गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुट गई। जांजगीर चांपा के किसान ने आधुनिक तरीके से बागवानी शुरू की है। किसान हीरालाल कश्यप ने 4 तरह के सेब के 250 पौधे लगाए।